नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। बात करें कश्मीर के बांदीपुरा की तो कल शेख वसीम बारी जो बीजेपी के एक लीडर थे उनकी हत्या कर दी गई है। साथ ही साथ उनके पिता और उनके भाई की भी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के एक्स MLC रमेश अरोड़ा जी। क्या कहना चाहेंगे आप जो ये कल वारदात हुई है कश्मीर में, इसके बारे में? देखिए कि बड़ा तकलीफ़ देने वाला टॉपिक है। कारण ये है कि ये साथी हमारे साथ, जब मैं प्रभारी के नाते वहाँ काम कर रहा था तो उसी समय ये कार्यकर्ता बना था। मेरा कई बार, 2-4 बार नहीं, कई बार इसके घर जाना शुरू हुआ है। इसके घर में ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस भी था, नीचे दुकान इनकी ने रात को एलिमिनेट किया गया। मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्यकर्ता तैयार होने में कई साल लगते हैं और इस प्रकार का कार्यकर्ता विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा असेट था। और मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर जितनी स्कीम्स आती थी, शायद इतना डीप रूटेड कार्यकर्ता कश्मीर में बड़े कम होंगे जो मासिस तक लेके जाता था। मासिस हर एक आवाम के गरीब आदमी से पिछड़े से पिछड़े आदमी तक जुड़ा हुआ था। और सही मैंने में दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जब प्रोग्राम कहते हैं, दी बेनिफिट शुड रीच टू द लास्ट मैन, तो आखिरी आदमी तक वो हक पहुंचाने की इसकी कोशिश रहती थी। बहुत तकलीफ़ देने वाला बात है और बड़ा अच्छा डायनामिक कार्यकर्ता हमारे बीच से चला गया है। और सही मैंने में मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हमें इसका काफ़ी तकलीफ़ है कि हमारा एक साथी जो है हमारे से अलग हुआ है। अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो ये लिस्ट है ये बढ़ती जा रही है। बात करें परिहार ब्रदर्स जो किश्तवाड़ से थे, तो उससे पहले जो सरपंच किलिंग हुई थी अजय भारती की, तो दिन ब दिन जो ये भाजपा के लीडर्स हैं इन पे अटैक्स होते जा रहे हैं। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है? ऐसा है कि आपका कहना तो कुछ माने में ठीक है। डोडा के अंदर हम लोग स्वामी राज काटल को खो चुके हैं, सतीश भंडारी को खो चुके हैं, रुचर कुमार को खो चुके हैं। ऐसे अनेक शख्सियतें डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और श्रीनगर के अंदर भी हम लोग, टिक्का लाल टिपलू से शुरू हुआ, कहीं और कार्यकर्ताओं की शहादत दी। उसके बाद बाबा गुल अटल करके कैसे हमारे कार्यकर्ता थे जो सरपंच भी रहे, वो भी शहादत पा चुके थे। उसके अलावा श्रीनगर में अजय हो गया, वसीम बारी। इस समय मेरा ये मानना है कि हमारे कार्यकर्ता हमारी एक स्पिरिट, एक भावना के साथ काम करते हैं। वो भावना रहती है देश के लिए अपने प्राण भी अगर न्यौछावर कर सकें तो भी छोटे हैं। पार्टी से भी ऊपर देश है, समाज है, उसके लिए काम करना। जब ये भावना से व्यक्ति काम करता है तो उसका किसी एक्सट्रीम तक भी सेक्रीफाइस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहता है। श्रीनगर के हालात के अंदर बहुत बड़ी चुनौती है। श्रीनगर में काम करना कोई आसान नहीं है। मैं इस शख्सियत को प्रणाम करता हूँ, वसीम बारी को, जो कश्मीर में मेरे रहते हुए कार्यकर्ता बना था और काफ़ी डेवलप हुआ था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते था। सही मैंने में वो प्रणाम के योग्य है कि जिस प्रकार उसने अपना जीवन डेवलप किया, जिस प्रकार वो काम किया। बाकी ये चेन आप जो नंबर कह रहे हैं कि इसमें नंबर की हमें चिंता तो रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को संभाल के रखने में, यहाँ तक स्टेज ले आने में, 1947 में कांग्रेस ने जो डिवाइड किया देश, इसको जम्मू कश्मीर को अलग किया, जो उसके बाद महाराजा ने एक्सेशन कंप्लीट किया और यूनिलैटरली सीज फायर इन्होंने जम्मू कश्मीर का कर दिया और अपनी फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस सारे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की जो गलतियाँ थी उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हमारे लोग श्रीनगर में मिलिटेंसी बढ़ती गई। अब हमें मिलिटेंसी 100% ख़त्म करनी है। उसके लिए कुछ लोगों की शहादत हुई है, लेकिन ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये पक्का है। इस शहादत को सलाम करते हैं और इसके नताइज आने वाले दिनों में ज़रूर आपको ज़मीन पे दिखेंगे, जिसमें मिलिटेंसी को आखिरी जो कील है, आखिरी कील, उनकी कफन का आखिरी कील ये साबित होगा। वसीम बारी की हत्या, मिलिटेंट की 100% एलिमिनेशन होगी। उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो ये कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत है, यहाँ पे भी, उसके बावजूद जो है ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपने लीडर्स को? देखिए, अब प्रोटेक्शन जैसे कोशिश रहती है कि मैक्सिमम लोगों को दी जाए। जैसे वसीम बारी के भी लोगों को प्रोटेक्शन थी।
अब सिक्योरिटी फोर्सेस के जो डिप्लॉयड थे उनके कहीं लैप्सेस रहे होंगे, वो तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट चेक करेगा डेफिनेटली। उन्होंने कुछ एक्शन भी लिया है, कुछ 7-8 लोगों को सस्पेंड भी किया है। मुझे लगता है कि और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइटन करने की कोशिश रहेगी कि श्रीनगर कार्यकर्ताओं को मैक्सिमम को सिक्योरिटी मिल जाए, और जहाँ जहाँ उनका हमें लगता है कि जहाँ जहाँ उनका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अब कहीं किलिंग ऐसी इस तरह की होगी कार्यकर्ताओं की कि सिक्योरिटी होने के बाद भी सिक्योरिटी को वो छोड़ के गए थे, इस प्रकार इंसिडेंट भी हुए। इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि सिक्योरिटी कुछ एरिया में नहीं, हर जगह तो पॉसिबल नहीं रहता, लेकिन मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी मिल जाए, इसकी कोशिश रहेगी ताकि श्रीनगर में फ्री एंड फेयर मूव कर सके। और इसी प्रकार सरपंचेस की सिक्योरिटी का भी रिव्यू कर रहे हैं। कुल मिला के इन टोटलिटी स्टेट की सिक्योरिटी को ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। सेंट्रल स्टेट की हुकूमत होने के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई को अल्टीमेटली अपनी शहादत से, अपने लोगों की शहादत से, चाहे कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अल्टीमेटली देश की एकता के लिए ये शहादत बड़ी छोटी है, देश की अखंडता के लिए छोटी है, देश की इस स्वतंत्रता के लिए छोटी है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर में अपने कार्यकर्ता का मोराल ठीक बना हुआ है, ठीक बना रहेगा, और हम लोग फील्ड में अल्टीमेटली विजय होंगे। हमारी सोच, हमारी विचार जो है विजय होगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी हर एक, स्टेट गवर्नमेंट भी हर एक को हर जगह सिक्योरिटी पॉइंट में खड़ा रखेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहता। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, होते हैं, और मुझे लगता है कि इस बात की तकलीफ़ है, और आने वाले टाइम में इंसिडेंट ना हो इसकी पूरी कोशिश रहेगी। एक तरफ जो हमारी सरकार है वो दावा करती है कि मिलिटेंट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं कश्मीर में से, फिर ऐसी वारदातें जो है वो कैसे हो रही हैं? ऐसा है कि मिलिटेंट लगभग आप पिछले 1.5 महीने की आप ग्राफ निकालेंगे तो 1.5 महीने में लगभग 100 से ज़्यादा मिलिटेंट एलिमिनेट हुआ है। कहीं आप डेली आप प्रेस से डील करते हैं, आपको खबर पढ़ते होंगे, और आप लोग ही लोगों को बताते हैं कहीं 4 मारे गए, कहीं 3 मारे गए, कहीं 2 मारे गए, और सिक्योरिटी फोर्सेस के विदाउट नुकसान मारे गए। जब इतनी स्पीड से एलिमिनेशन हो रही है, लेकिन हम वो भी आखिर एक किस्म का कई बार फ्रस्ट्रेटेड होकर इस तरह की अटैम्प्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इनकी 100% एलिमिनेशन जो हो रही है ये एब्सोल्यूट एलिमिनेशन हो जाएगी, और आने वाले टाइम में ये मिलिटेंट एट रन है, ये दिखाता है कि मिलिटेंट एट रन है। जिस प्रकार उन्होंने इंसिडेंट किया है, और जिस प्रकार का रात को वो मोटरसाइकिल पे चोरी छुपे आए, साइलेंसर फिटेड गन से उन्होंने फायर किया, और जिस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मिलिटेंट के कफन की, जो मैंने कहा, आखिरी कील के नाते ये वो लग चुकी है, और वसीम वारी की शहादत उस कफन में आखिरी कील साबित होगी। मिलिटेंट 100% सिक्योरिटी फोर्सेस अब स्पेयर पहले भी नहीं कर रहे थे, अब और विग्रेसली उसको करेंगे। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की अपेक्षा है, और वो प्लान इस ढंग से करेंगे, इसके कातलों को तो मारेंगे। हम चाहेंगे कि 100% कश्मीर जो है आतंक से फ्री हो। अब आतंकवाद के साथ इतनी बड़ी लड़ाई है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी होने के बाद भी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी होने के बाद भी कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं, और हम चाहेंगे कि उसको और ज़्यादा, जहाँ पे लैप्सेस कहीं रह जाते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। जैसे कि एक चेन ही बन गई है कि लगातार जो है बीजेपी के लीडर्स पे अटैक होता है, उनकी हत्या की जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये डर बैठ गया हुआ है कि बीजेपी ज्वाइन की जाए कि नहीं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कुछ डर की बात नहीं है। देखिए, आदमी कहीं एक्सीडेंट में मारा जा सकता है, कहीं इंसिडेंट अगर बीजेपी के नाते नहीं होता कि मॉब के अंदर कई बार ब्लास्ट होता है तो वहाँ भी कैजुअलिटी होती है, वो सारे हमारे कार्यकर्ता तो नहीं होते। कई बार आर्म फोर्सेस के लोग ज़ख्मी होता है, डेथ होती है, तो हमारे कार्यकर्ता तो नहीं होते सारे। इसलिए आदमी की डेथ के साथ रिलेट नहीं, हाँ सेलेक्टिव किलिंग है, ये हमारे लिए तकलीफ देने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सिलेक्टिव किलिंग कुछ की है इन्होंने। हम लोग ये पक्का रख देंगे, ये विश्वास रखेंगे, जनता हमारे पर, लोग भी विश्वास रखते हैं कि हम एक के खून के एक कतरे को भी उसके हिसाब लिए बिना नहीं बेकार जाने देंगे। एक एक कतरे का खून का हिसाब लिया जाएगा। मिलिटेंट इस समय एट रन नहीं, बिल्कुल घरों से बाहर निकाल के उनको मारा जाएगा। कश्मीर को मिलिटेंसी से मुक्त करवाना पड़ेगा। अमन की कीमत कोई भी हो, अगर किसी कीमत पर भी अमन हो तो अमन इस्टेब्लिश करना अल्टीमेट गोल है। इसलिए हर कीमत पर अमन इस्टेब्लिश करना है, शांति इस्टेब्लिश करनी है। कश्मीर का बच्चा, कश्मीर का नौजवान, कश्मीर के नागरिक शांति चाहते हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं?
उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनमें से ये भूल जाएं कि हमारा कार्यकर्ता का मोरल 1% क्या 0% शून्य भी 0.0 भी उसके कारण डाउन होगा, कमज़ोर होगा। हमारे कार्यकर्ता बड़ी स्पिरिट से, बड़ी हाई स्पिरिट से, बड़ी देशभक्ति की भावना से कार्य करते हैं, इसलिए उनका कुछ भी ये इस तरह के इंसिडेंट बिगाड़ नहीं सकते। वो वही मोरल, वही हाई स्पिरिट से काम करते रहेंगे और इससे भी अग्रेसिव होकर काम करेंगे, ज़्यादा जज्बा लेकर काम करेंगे। अल्टीमेटली वी आर मेंट फॉर रिवाइवल ऑफ पीस, वी आर मेंट फॉर डेवलपमेंट, फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हम अपने से देश का, राष्ट्र का, समाज का हित ज़्यादा सुप्रीम समझते हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ता उस हित को ध्यान में रहते हुए और ज़्यादा मेहनत से फील्ड में काम करेंगे। ये कार्यकर्ता मुझे लगता है कि इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाएंगे और यही सही मायने में वसीम वारी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के एक्स MLC रमेश अरोड़ा जी। और जय कहा कि कश्मीर में अमन बनाना हमारा एक प्राइम गोल है, चाहे उसकी हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।